हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ साइन थीटा इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हमें साइन थीटा गिवन है एंड जो रिमेनिंग टी रेशियोज है वो हमें फाइंड करने हैं। जैसे कि हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे यानी कि 1 से लेके 5 तक, उसमें भी ऐसे किया था, सेम ऐसे ही करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पे साइन थीटा गिवन है, ठीक है। एंड जो भी रिमेनिंग टी रेशियोज यानी कि हमारे 60 रेशियोज होते हैं, उसमें से हमें 1 जो टी रेशियो है वो हमें यहाँ पे गिवन है एंड जो रिमेनिंग 5 टी रेशियोज है वो हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक ट्रिक बताई थी लर्न करने की। तो वो ट्रिक क्या थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ, ठीक है, ये वाली ट्रिक बताई थी। इसमें क्या था, फिर मैंने आपको बताया था सोना चांदी तोले। इसका मतलब होता है पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस एंड एच का मतलब हाइपोटेनस एंड एस का मतलब साइन, सी का मतलब कोस एंड टी का मतलब कोट, सॉरी टी का मतलब टैन, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था कि अगर हम साइन की बात करते हैं तो साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। एंड उसके बाद इनके रेसिप्रोकल भी होते हैं, जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल कोसैक होता है, कोस का रेसिप्रोकल सैक होता है, टैन का रेसिप्रोकल कोट होता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको सब प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा की बात करती हूँ तो मैं यहाँ से मेरे पास साइन, मुझे क्या पता चला कि साइन मेरे पास यहाँ से क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि ये मेरे पास क्या हो गया, पी बाय एच, ठीक है। तो अगर मेरे पास पी बाय एच है तो यानी कि परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है, बेस मेरे पास नहीं है। तो इसका मतलब है कि मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, बेस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ का यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाऊँ तो मेरा वो किस तरीके से बनेगा, अगर मैं इसको थीटा मानती हूँ इस वाले एंगल को, तो मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा एंड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ठीक है, एंड हाइपोटेनस यानी कि दिस, ये भी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है एंड वो हमें कितनी गिवन है, दैट इज ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास बेस गिवन नहीं है, जो कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे बेस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, पीजीटी लगा के, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम बेस को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यही होती है। एंड हाइपोटेनस जो है वो मुझे यहाँ पे गिवन है, दैट इज दिस, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर गिवन है ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर एंड बेस तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। ओके, अब इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। तो ये देखो, ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया, देखो ये यहाँ से मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, जहाँ पे कि a मेरे पास a का स्क्वायर एंड b मेरे पास क्या है, b का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो यूज कर सकती हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर एंड प्लस में 2ab, तो यानी कि 2 एंड a मेरे पास क्या है, a का स्क्वायर एंड b मेरे पास क्या है, b का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास क्या लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर एंड माइनस के 2ab, माइनस के 2 एंड a मेरे पास क्या है, यानी कि a हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर, ठीक है। एंड प्लस में इधर मेरे पास यहाँ पे क्या है, b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम रह गया, ये हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब देखो यहाँ पे ये a का स्क्वायर एंड इसका भी स्क्वायर है, तो यानी कि इससे ये यहाँ पे मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि भाई अब देखो ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, ऐसे ये वाला इससे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, डेट इज ये बचेगा 2 a का स्क्वायर b का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2 a का स्क्वायर b का स्क्वायर एंड प्लस में b का स्क्वायर। b यहाँ पर ये वाला जो b है वो यहाँ पर ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, समझ आया। ओके, अब यहाँ पर देखो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ठीक है। एंड ये मेरे पास यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेट इज बेस के स्क्वायर की। ओके, अब इनको मैं ऐड कर लूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 4a का स्क्वायर b का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो मैं यहाँ से इसका स्क्वायर हटाकर अगर मैं इस पर यहाँ पर रूट लगाऊंगी तो रूट में
मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2ab आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं 4 का रूट करूंगी 4 का रूट तो 2 हो जाएगा, एंड a के स्क्वायर का अगर मैं रूट करूंगी तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसी b का स्क्वायर, तो अगर मैं इसका यहाँ पर रूट करती हूँ तो वो भी यहाँ पे मेरे पास कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से रूट, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा b, यानी कि बेस मेरे पास क्या आ गया, दैट इज 2ab। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ से मेरे पास परपेंडिकुलर ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में गिवन था, हाइपोटेनस ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में गिवन था, एंड बेस मैंने यहाँ से 2ab फाइंड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ कि मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन भी है, दैट इज a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, एंड हाइपोटेनस क्या है मेरे पास, दैट इज a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, एंड बेस मेरे पास जो भी मैंने फाइंड किया था दैट इज 2ab। ठीक है, ये मेरे पास क्या है यहाँ पर बेस है। ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ पर फाइंड कर सकती हूँ अपने टी रेशियोज। तो सबसे पहले कोस थीटा की बात करते हैं। तो कोस थीटा क्या होता है मेरे पास, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस मेरे पास क्या है, दैट इज 2ab, एंड हाइपोटेनस क्या है मेरे पास, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, कोस थीटा के बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, दैट इज दिस, यानी कि a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, एंड बेस मेरे पास क्या है, दैट इज 2ab। ठीक है, टेन थीटा भी हमने फाइंड कर लिया। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। ठीक है, तो कोसेक थीटा फाइंड करते हैं, तो वो क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि साइन अगर मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मेरे पास कोसेक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेक की, सेक थीटा की, तो सेक थीटा क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल। तो कोस का रेसिप्रोकल कर दो, ये मेरे पास कोस है, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन में 2ab। ठीक है, ये हो जाएगा। सेक के बाद आता है मेरे पास कोट, तो कोट थीटा क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि हो जाएगा मेरे पास 2ab अपॉन में a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जितने भी मेरे टी रेशियोज थे वो सब फाइंड कर लिए। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 7 इज साइन थीटा में गिवन है, और यहाँ पे बोला है कि जो d है वो 0 से बड़ा है, यानी कि ये वाला जो d है वो 0 से बड़ा है, यानी कि वो 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा एंड टैन थीटा। तो हमें यहाँ पे कोस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे यहाँ पे साइन थीटा गिवन है और मुझे यहाँ पे कोस थीटा और टैन थीटा क्या करना है, मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर साइन थीटा गिवन है, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, अगेन मैं वो वाली ट्रिक यहाँ पे लिख देती हूँ कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ। ठीक है, ये वाली ट्रिक होती है। ठीक है, तो साइन थीटा का मतलब है कि मुझे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तो गिवन है। अब मुझे यहाँ पे ये परपेंडिकुलर गिवन है, ये यहाँ पे मुझे हाइपोटेनस गिवन है, मुझे बेस फाइंड करना है। तो बेस फाइंड करते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। तो ट्राइंगल बनाते हैं, तो ट्राइंगल बनाए इस तरीके से। तो अगर मैं इस वाले एंगल को यहाँ पर मानती कि मेरा एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर मेरे पास ये हो जाएगा, एंड हाइपोटेनस क्या हो जाएगा दिस, यानी कि c का स्क्वायर प्लस में d का स्क्वायर। अब हमें यहाँ से क्या करना है, बेस फाइंड करना है। पीजीटी लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होती है मेरे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है मेरे पास। ओके, अब हाइपोटेनस मेरे पास क्या है, डेट इज रूट सी का स्क्वायर प्लस में डी का स्क्वायर एंड इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर इज सी का स्क्वायर, एंड बेस तो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस वाले रूट से ये वाले स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा सी का स्क्वायर प्लस में डी का स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास सी का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा, ये दोनों तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, इधर प्लस का इधर आके माइनस को तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा डी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बी यानी कि बेस मेरे पास क्या आ जाएगा, डी। तो बेस मैंने फाइंड कर लिया, जो कि मेरे पास कितना आया, डी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनस भी एंड बेस भी। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, सी है, एंड हाइपोटेनस मेरे पास क्या है, डेट इज रूट सी का स्क्वायर प्लस में डी का स्क्वायर एंड डेट इज बेस मेरे पास क्या है, डेट इज डी। ठीक है, अपने टी रेशियोज यानी कि अब हमें कोस थीटा और टैन थीटा फाइंड करना है। तो कोस थीटा मेरे पास क्या होता है, आप इस वाली ट्रिक से यहाँ पे देख सकते हो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस मेरे पास क्या है, दैट इज डी, एंड हाइपोटेनस मेरे पास क्या है, दिस वन। तो ये हो जाएगा रूट सी का स्क्वायर प्लस में डी का स्क्वायर। उसके बाद टैन थीटा भी फाइंड करना है। तो टैन थीटा मेरे पास क्या होता है, इस वाली ट्रिक से देख लो, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो टैन थीटा होता है मेरे पास परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इज सी एंड द
बेस इज डी, तो मेरे पास tan थीटा क्या हो जाएगा, c/d। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। 8 इज इफ √3 tan थीटा इज 1 देन इवेलुएट दिस। ठीक है, तो अगर ये चीज हमें गिवन है, ये चीज हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, तो ये चीज हमें यहाँ पे गिवन है, डी हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अगर मैं tan थीटा फाइंड करूँ तो tan थीटा यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/√3। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से मेरे पास tan थीटा। अब 1/√3 किस पर होता है, यानी कि tan थीटा की कौन सी वैल्यू पर 1/√3 होता है। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हमारी क्या होती है, एक टी रेशियो की वो होती है, पूरी की पूरी एक टेबल होती है, तो उसमें सारी की सारी वैल्यूज जो है वो लिखी होती है कि हमारी tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 90 की वैल्यू क्या होती है। अगर अभी नहीं है तो जब आप आगे की क्वेश्चंस करोगे तो उसमें आपको वो वैल्यूज जो है वो लर्न करनी है। ठीक है, अभी के लिए आप ये देख लो कि जो 1/√3 होती है वो tan 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो tan 30 जो होता है वो हमारा 1/√3 के इक्वल होता है, यानी कि मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि जो 1/√3 को मैं यहाँ से tan 30 लिख सकती हूँ। अब आप ऐसा समझ सकते हो कि tan से tan हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास थीटा की वैल्यू जो आ गई वो 30 आ गई है। अब इस थीटा को हम सिंपल यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि ये मेरे पास क्या है, कोस स्क्वायर, और थीटा की प्लेस पर यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 30। ठीक है, एंड इस माइनस में साइन स्क्वायर, इसकी प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, 30। अब अगर कोस थीटा की कोस 30 की भी वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब पूरी की पूरी वो टेबल होती है जो कि आपको लर्न करनी है। ठीक है, तो जो कोस 30 होती है, कोस 30 की वैल्यू मेरे पास होती है दैट इज √3/2। तो √3/2 लिखा, एंड यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर कर दो, माइनस में साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2, यानी कि हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 2/4। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 2 एंड 2 2 4, तो यानी कि मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, डेट इज 1/2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 4 tan थीटा 3 के इक्वल गिवन है, और हमें ये चीज़ क्या करनी है, प्रूव करनी है कि जो साइन थीटा कॉस थीटा है वो किसके इक्वल होगा, 12/25 के। देखो यहाँ पे हमें ये चीज़ गिवन है कि 4 tan थीटा किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 3/4। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसके लिए, अगर वही वाली ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ, तो यहाँ पे अगर मैं इस tan थीटा की बात करूँ तो ये मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि हो गया मेरे पास परपेंडिकुलर बाय बेस। अब मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस कैसे फाइंड करेंगे, अपनी पीजीटी लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करें पाइथागोरस थ्योरम, तो मैं यहाँ से हाइपोटेनस फाइंड करती हूँ, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये होता है। तो हाइपोटेनस तो मुझे यहाँ पे फाइंड ही करनी है। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर मुझे कितना गिवन है, दैट इज 3, यानी कि हो जाएगा यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस में, एंड बेस मुझे कितना गिवन है, 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस में 16, तो 9 वो 16 को ऐड कर दे 5 आ जाएगा, तो यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 25। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास इधर रूट लग जाएगा, तो 25 का रूट क्या होता है, मेरे पास 5 होता है। ठीक है, तो यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ से जो परपेंडिकुलर आया वो तो 3 है, बेस जो है वो 4 है, एंड हाइपोटेनस कितना आया, 5 आया। ठीक है, अब मुझे ये चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करनी है, तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की बात करती हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या दे रखी है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये मुझे इसकी लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है। अगर मैं साइन थीटा की बात करती हूँ तो साइन थीटा मेरा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मल्टीप्लाई हो रहा है, कोस थीटा में क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, दैट इज 3, हाइपोटेनस क्या है, दैट इज 5, इंटू में बेस क्या है 4, एंड हाइपोटेनस क्या है 5। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 12 एंड ये हो जाएगा 25। तो ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है, इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, यानी कि मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। और ये तो मुझे यहाँ पे प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देते हैं नीचे हैंस प्रूफ। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 10 इज साइन थीटा में a बाई बी गिवन है, तो हमें ये चीज क्या मतलब हमें प्रूफ करना है कि जो सेक थीटा प्लस में tan थीटा वो मेरा इसके इक्वल है, ठीक है। तो साइन थीटा मुझे यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन में साइन थीटा गिवन है एंड ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ, ठीक है, ये ट्रिक होती है। तो साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, बेस। तो पीजीटी लगा दे, क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है मेरे पास, बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, ए का स्क्वायर एंड बेस तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बीस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर स्क्वायर हटाऊंगी तो इधर रूट आ जाएगा, यानी कि बी का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो बेस आ गया मेरे पास यहाँ से, ठीक है। ओके, तो परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनस आ गया एंड मेरे पास बेस आ गया। अब अगर मैं सेक थीटा की बात करती हूँ तो सेक थीटा मेरे पास क्या होता है, कोस थीटा का रेसिप्रोकल। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस, यानी कि हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। यहाँ पे मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ, ठीक है, हाइपोटेनस बाय बेस एंड प्लस में टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हाइपोटेनस इज बी एंड द बेस इज रूट बी का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस में परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इज ए एंड द बेस इज दिस, ठीक है, दैट इज बी का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब देखो सेम ही है ये, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास दैट इज बी का स्क्वायर एंड माइनस में ए का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से बी प्लस में ए, ठीक है, इतना आ जाएगा। आगे कैसे सोल्व करेंगे, जो ऊपर लिख रहा है इसको तो एज इट इज लिखा रहने दो, यानी कि बी प्लस के ए। अब आपको यहाँ पे रूट है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के। तो यहाँ पे वो लगा देते हैं, ठीक है। तो रूट के अंदर ए प्लस बी एंड ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से ए माइनस के बी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ऊपर देखो यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, बी प्लस ए, तो मैं यहाँ से बी प्लस ए को क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से मैं बी प्लस ए को ये लिख सकती हूँ क्या, बी प्लस के ए एंड यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इनटू में रूट में बी प्लस के ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट बी प्लस के ए एंड इसको मतलब इसको तो मैंने सिर्फ सेपरेट करके लिख रही हूँ, डेट इज बी माइनस के ए। अब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि हमने ये बी प्लस ए को इस तरीके से कैसे लिख दिया, तो वो मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ साइड में, तो जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या होता है, तो आप मुझे क्या कहोगे कि 3 होता है, यही तो होता है। तो मैंने ये तो क्या है, ये यहाँ पर ये रूट में था एंड ये रूट में था, तो इन दोनों के अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास ये तो आ जाएगा वापस, तो इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर लिख सकती हूँ। हमने इसलिए लिखा है जिससे कि ये वाला और ये वाला यहाँ से हमारे पास क्या आ जाए, कैंसिल हो जाए एंड हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या बच जाए, दैट इज बी प्लस के ए एंड अपॉन में रूट बी माइनस के ए, ये बच जाए हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों पे रूट है, तो इसमें मैं एक पूरा बड़ा सा रूट इस तरीके से लगा सकती हूँ, बात तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज बी प्लस के ए एंड अपॉन में बी माइनस के ए एंड ये तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, देखो ये तो प्रूफ करना था एंड ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगी, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देते हैं हैंस प्रूफ, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर